नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और फिर एक बार आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ अलग-अलग शहरों की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उसे सुनने के लिए जो रात को 10 बजे हमने एक खास शो डिजाइन किया है, उसके तहत आज भरूच की बात आपसे करने वाले हैं और कुछ खास जानकारियां हम सबको होनी जरूरी है और ऐसी ही एक जानकारी है रूढ़िगत ग्राम सभा। पहले जो रूढ़िगत ग्राम सभा हुआ करती थी और क्या काम करती है रूढ़िगत ग्राम सभा, क्या-क्या फायदे होते हैं, उससे नागरिकों को क्या-क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं, ये सारी जानकारी पाने के लिए आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे आपको मिलवाती हूँ और वो है दिलीप छोटू भाई वसावा। छोटू भाई वसावा के बेटे हैं और झगड़िया तालुका पंचायत के सदस्य भी हैं। भारत आदिवासी संविधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे जानेंगे आज रूढ़िगत ग्राम सभा के बारे में और खासकर भरूच की झगड़िया की जो समस्याएँ हैं, उस पर भी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वीएनएम टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और आज कुछ खास जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं। क्या है रूढ़िगत ग्राम सभा? उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। रूढ़िगत ग्राम सभा एक परंपरागत ग्राम सभा है जो अपना देश आजाद हुआ। देश आजादी से पहले 1932 में जो पूरे देश के जो गांव है उसमें एक रूढ़िगत ग्राम सभा हुआ करती थी। देश आजाद होने के बाद अपने संविधान में भी उनको प्रावधान मिला है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। तो मैं पूरे देश के सभी गांव वासियों को जानकारी देना चाहता हूं कि रूढ़िगत ग्राम सभा जो है वो अपनी परंपरागत ग्राम सभा है और उसमें अपने को विशेष पावर दिया गया है। जी। जैसे कि विधानसभा में जो विधायक चुन के जाते हैं हुँ, उनको कानून बनाने की सत्ता दी जाती है। आप हुँ, पार्लियामेंट में देखो, लोकसभा में, तो हुँ, वहां भी पार्लियामेंट में भी कानून बनाया जाता है, जी, वैसे राज्यसभा में बनाया जाता है। तो इस तरह जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, वो हुँ, रूढ़िगत ग्राम सभा में भी जो लोग हैं, हुँ, लोगों को पावर दिया गया है कि वो अपना कानून और खुद तय करें, हुँ, हुँ, कि सभी गांव लोग मिलके हुँ, जो भी कानून बनाते हैं हुँ, वो राज्यपाल को भेजना पड़ता है और हर एक राज्य में एक कमिटी होता है, जी, उसको बोलते हैं ट्राइबल एडवाइजर कमिटी। जी, हाँ, वो ट्राइबल एडवाइजर कमिटी को हर 3 महीने में एक बार वो मीटिंग करना पड़ता है और हुँ, जो अपने राज्य के राज्यपाल होते हैं जी, और अपने देश के जो राष्ट्रपति, हुँ, तो राज्यपाल को हर साल हुँ, जो ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल इलाके का दौरा करके ट्राइबल लोगों की, जो ट्राइबल में बसते हैं, हर जाति के लोग, चाहे जी, वो एससी समाज से हो, चाहे हुँ, वो ओबीसी समाज से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अदर कोई भी कास्ट का हो, हुँ, हुँ, तो राज्यपाल को ये तय करना पड़ता है कि जो ट्राइबल में जो लोग बसते हैं, हुँ, तो उनकी क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है उनकी, राज्य हुँ, सरकार उन पे ध्यान देती है। जो तहसील है, जिला परिषद है, जो गांव है, वो गांव के सरपंच, वो गांव का ध्यान रखते हैं कि नहीं। हुँ, तो हर साल राज्यपाल को वो एक ये लेटर भेजना होता है कि गांव के लोगों की स्थिति ये है। हुँ, वहाँ गांव में कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, पढ़ने के लिए, चाहे वो अपन केजी के पहले से कोई है, जी, तो हर गांव में लोग वो तय करें। आप हुँ, अभी देखो, कोरोना के टाइम में लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा था, जी, तो हर गांव में, जो हमारे गुजरात में दीनदयाल करके जो सरकारी दुकान, जी, वहां मिलता है सबको। हुँ, मैं बोलता हूँ जो गांव गांव है, तो गांव में हर समस्या का समाधान है, जी, लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं है कि ये जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, हुँ, वो ग्राम सभा से, वो ग्राम सभा ही ऐसा है कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके
अपना खुद का नियम बनाए और राज्यपाल और जो अपनी कमेटी है और जो जिला के कलेक्टर है वो कलेक्टर को भेजना है और वो राज्यपाल और जो कमेटी है वो राष्ट्रपति को भेजेगी कि भाई गांव के लोगों की ये समस्या है। जी तो जी। मैं मानता हूँ, तो मेरे को जानकारी है रूढ़िगत ग्राम सभा की, जी। तो इसमें कानून में ऐसा है कि हम्म गांव के लोग इकट्ठा होके जो भी हम्म प्रावधान करे, हम्म ये कोई इलेक्शन बूथ तय किया जाता है, गांव हम्म में कोई हॉस्पिटल तय की जाती है और गांव का कोई डेवलप करना है, चाहे रोड हो, चाहे सीसी रास्ता रोड हो, चाहे ब्लॉक पेवरिंग हो, चाहे कोई भी काम, गांव के मजदूरी का सवाल है, गांव जी। के लोगों के नौकरी का सवाल है, गांव के लोगों को कैसे जीना है। हम्म आज आप देखो हर गांव में तो ऐसा है नहीं कि हर घर घर सरकारी नौकरी है ऐसा। जी आज जी। लोग उद्योगों में भी काम करते हैं और खेती बाड़ी में भी मजदूरी का काम करते हैं और रोड में भी काम करने जाते हैं। आज शुगर फैक्ट्री जो है वो हम्म शुगर फैक्ट्री में भी कई लोग काम करते हैं। तो जी ये गांव तय करता है कि किसको क्या मजदूरी मिले। लेकिन आप देखो आज देश में जो स्थिति है, जो राज्य में, जी। तो गांव के लोगों को इतनी महंगाई होने के बावजूद भी मजदूरी मिलती नहीं है। हम्म आज कुपोषित में ज्यादा लोग जा रहे हैं। कुपोषित का जो सही आंकड़ा है वो नहीं दिखाया गया। जी। अभी स्कूल में आप देखो तो गवर्नमेंट ने नियम बना के रखा है कि भाई 30 बच्चे से ज्यादा बच्चे होना चाहिए तभी स्कूल का ये मिलेगा। तो जी। आज गांव तो दूर दूर बसता है। आज मानो हम्म 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं तो वो दूसरे गांव भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो हम्म उसको ज्यादा दिक्कत होगा। आज मानो जो उसके जो फादर मदर है, वो फादर मदर तो मजदूरी करते हैं तो वो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे आगे। आज हम्म दूसरी गांव रखना जाना है तो वो अपना टाइम नहीं निकाल सकते। आज नौकरी वाला है तो नौकरी वाला निकाल सकता है, लेकिन जो मजदूरी करता है हम्म वो टाइम नहीं निकाल सकता। इसलिए जो बच्चे पढ़ के पढ़े बिना जो रह जाते हैं, हम्म तो ऐसी स्थिति ज्यादा गंभीर होती है। आदमी आज मानो मजदूर बनता है बाद में। तो ये रूढ़ी जो ग्राम सभा है, हम्म ये रूढ़ी ग्राम सभा में आज लोगों का जो जीना है, वो जो पशुपालन है, दूध डेयरी, जी। आज हर गांव में डेयरी है। हम्म तो लोग दूध पे जीते हैं। फिर खेती बाड़ी मजदूरी में जीते हैं और आजू बाजू जो उद्योग है तो उद्योग जी। में जाते हैं। उद्योग में भी इतना मजदूरी मिलता नहीं है। लेकिन हम्म। ये जो रूढ़ी ग्राम सभा है वो जब से अपना संविधान बना है ये जी। तब से लागू है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्राम सभा है, जो पंचायती राज, हम्म आज आप पंचायत यानी सरपंच सरपंच होते हैं, तहसील का जो तहसीलदार होता है, जी। आज आप जिला परिषद में देखो जिला पंचायत का सभ्य होता है। हम्म इसी तरह हम मानते हैं कि जो गांव का जो आदमी है, हम्म गांव, तो हर गांव का जो आदमी है वो सबको वोट देता है। जी जी। लेकिन उसके अधिकार की जो बात आती है तब हम्म कोई आके खड़ा नहीं रहता। आज जब इलेक्शन आता है तो हम्म हर गांव गांव में हर घर घर जाते हैं। जैसे हम्म ही इलेक्शन खत्म हो जाता है बाद में कोई देखने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं पूरे देश के गांव के लोगों को बोलता हूं कि हर हम्म गांव में रूढ़िगत ग्राम सभा होना चाहिए। उसमें गांव के हर एक आदमी को पावर होना चाहिए। ने हम्म है ही उसमें। आज आप संविधान में देखो 244(1) हम्म और 13(3) में जो हम्म प्रावधान मिला है हमको, जो अधिकार मिला है, जो भी हम्म गांव में हर प्रजाति के लोग रहते हैं सबको पावर है। हम्म आज वो आज आप देखो पूरा जो हरियाणा और पंजाब में जो खाप पंचायत चल रही है, जी।
से ही जो देश में ये संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में हर गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए जी। और ग्राम सभा के तहत लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। लोगों को क्या करने का है, मजदूरी जाने का है कि नहीं जाने का, वो भी वो गांव के सभी लोग बैठ के तय करेंगे। कितने जी। बच्चे पढ़ेंगे, कौन आदमी उद्योग वाला जो मजदूरी पे ले जाता है तो उसको क्या रोजगारी मिलेगा, उसको क्या फैसिलिटी मिलेगी, वो भी गांव को दिखाना पड़ेगा। तो आज आप गांव में देखो, आज जो बिजली आ रहा है जी। तो गांव के घरों में आज आप मीटर देखो तो घर घर मीटर नहीं लगा रहता है, कोई जी। कोई जगह मीटर रहता है। लेकिन ये जो गुजरात में जो जी इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो जी। वो आके रेड लगाती है और गांव के गरीब लोगों को उसमें दंड किया जाता है। उसमें 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख तक दंड करते हैं ये लोग। तो मैं बोलता हूँ कि गांव के लोग आज मजदूरी पे जीते हैं, वो कहाँ से 1.5 लाख रुपया भरेंगे। तो हर जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है गुजरात का जीबी, तो उसको हर हर घर जाके मीटर लगा के देना चाहिए कि वो आदमी तो मीटर का पैसा भी नहीं भर सकता है। तो इसी तरह हर गांव में जो इलेक्शन बूथ भी रहता है और कहीं कहीं गांव में 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है वोटिंग के लिए। तो आज विधानसभा में आप देखो अलग बूथ आता है, लोकसभा में अलग बूथ आता है, जी। जिला परिषद और तहसील का एक साथ में इलेक्शन आता है, तो उसमें गांव में ही रहता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में दूसरे गांव में बूथ आता है। तो जी। रूढ़िगत ग्राम सभा जो है उसमें प्रावधान है कि आप जो मामलतदार और प्रांत है और कलेक्टर है जी। जिला के, तो उनको एक ठराव, जो ग्राम सभा का ठराव रहता है, वो जी। दे के अपने गांव में वो बूथ करवा सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जी। रूढ़िगत ग्राम सभा जो है उसमें इतने सारे प्रावधान है कि अब अपने गांव में से कोई रास्ता निकलता है। आज आप देखो, जो 77 साल में जो आजादी के बाद भी हमको आज यहाँ के जो रोड रास्ता है, जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट इतना हो नहीं रहा है गाँवों में। आज गाँव में आप देखो, दूसरे लोग आज कॉन्ट्रैक्ट करने आते हैं तो वो कुछ भी करके चले जाते हैं, तो वो ज्यादा टिकता नहीं है, 1-2 साल में खत्म हो जाता है। तो जी। 8-10 साल में भी वो नया डेवलप नहीं हो पाता है। तो जो अपने राज्यपाल है, तो राज्यपाल और जो हमारा कमिटी है ट्राइबल का अलग से, जी। तो इन कमिटी को पूरा ध्यान रख के गांव में जाना चाहिए। आज राज्यपाल आप देखो, जो हर स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं आज कहीं भी ट्राइबल या कहीं भी जाते नहीं है। जी। तो हम मानते हैं कि हर महीने में एक जो जिला रहता है तो जिला में उनको दौरा करना चाहिए और लोगों की जो स्थिति है वो स्थिति पे ध्यान देना चाहिए। सबको बुला के जो अधिकार है, उनकी क्या समस्या है, जी। वो देख के राष्ट्रपति को देना चाहिए कि भाई ये स्टेट में लोगों की स्थिति ये है कि वहाँ जीने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, मजदूरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज ट्राइबल में आप देखो तो बड़े बड़े डैम भी बन रहे हैं लेकिन लोगों को विस्थापित किया जाता है। जी, तो बिल्कुल। लोगों को विस्थापित किया जाता है, तो जहाँ डैम बनता है वहां के लोगों को जो नहर बनती है उसके आजू बाजू में जगह देके उसको वहां बसाना चाहिए। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये दूसरी जगह बसा देते हैं जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होता है, तो लोग ऐसे ही भटक जाते हैं। जी। तो ये हम बोलते हैं कि ये रूढ़िगत जो ग्राम सभा है उसमें लोगों को पावर दिया है
उसमें आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 4-5 जजमेंट दिए हैं, जो जी। समता जजमेंट है हुँ, और हुँ, जजमेंट है। ऐसे 4-5 जजमेंट है सुप्रीम के उसमें साफ लिखा है जो भी ट्राइबल एरिया है, जो शेड्यूल हुँ, 5 और शेड्यूल 6 में, उसमें लिखा है कि 1 इंच भी, चाहे जी। राज्यसभा हो चाहे केंद्र सरकार हो, 1 इंच हुँ, भी जमीन सरकार की नहीं है, वहां जी। के लोगों की है। आज हुँ, आप कि आजादी से पहले भी जो लोग बसते थे, वो हुँ, आज अपनी मेहनत से जीते थे। जी। आज जो प्रकृति है, आज लोग जो जी रहे हैं वो प्रकृति के हिसाब से, आज जंगल देखो, जल देखो, आज जमीन देखो, आज जो भी संपत्ति है वो ट्राइबल के जो लोग हैं उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह पाल के रखा है और साल संभाल के रखा है। हुँ, तो मैं ये जो रूढ़िगत ग्राम सभा है उसमें इतने सारे पावर है जी। कि लोगों को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हुँ, वो सब मिल के तय करे कि भाई हमको ये करना है, और सब पूरा गांव इकट्ठा होके, हुँ, कोई हुँ, जाति बात न करके जी। सबको एक साथ मिल के आना चाहिए और ग्राम सभा बना के अपने जो राज्यपाल है हुँ, उनको भी ये ठहराव दे के उसको जानकारी देना है अपने को कि भाई जी, जी, हमारे गाँव में ये समस्या है। और बिल्कुल। राज्यपाल को हर साल वो राष्ट्रपति जी को भी भेजना है कि भाई ये हुँ, गांव की ये समस्या है। तो जी। वो जो स्टेट में गवर्नमेंट बनती है वो हुँ, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि भाई ये गांव में ये समस्या है। जी, यहाँ बिल्कुल। कभी क्या होता है हुँ, कि बीजेपी का गवर्नमेंट है, जी, तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जहाँ जहाँ उस दूसरे गांव है वहाँ डेवलप ही नहीं हो पाता है। वो जी। ऐसा बोल भाई आप ये पार्टी में आओ तभी हुँ, वहां का डेवलप होगा। तो हुँ, वहां भी लोग ही बसते हैं ना। आप आज सत्ता में हो, कोई हुँ, मुख्यमंत्री बने चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, आज आप देखो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और यहाँ गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल जी मुख्यमंत्री है। जी। तो यहाँ इतने सारे गांव, आज जो जो गांव बीजेपी के साथ है और हुँ, बीजेपी के साथ नहीं है, तो उसका डेवलप नहीं होता है। आज जी, जितने भी अधिकारी है, आज मामलतदार देखो, प्रांत देखो आप, ये कलेक्टर देखो, आज पुलिस खाते में एसपी देखो, पीएसआई, पीआई, आज डीआईजी, आईजी, तो वो सभी लोग आज गवर्नमेंट का मानते हैं। आज जी। जो लोगों का काम होना चाहिए वो होता नहीं है। हुँ, हुँ, हाँ, तो ये जो कानून है वो रूढ़िगत सभा भी एक कानून है। जी। तो ये कानून के तहत आज हुँ, 244 एक में प्रावधान है हुँ, कि जो भी ग्राम सभा यहाँ ठहराव करती है, जी। जो उसका काम नहीं होगा तो उस पे आगे की कार्यवाही हो सकती है। आज आप हुँ, देखो थोड़े दिन में पेपर में भी आया था कि भुज के एक कलेक्टर थे, उन्होंने जी, कोई सरकारी जमीन कहाँ किसी दूसरे को दे दी थी, तो उनको आज 5 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। जी। तो इसी तरह ये रूढ़िगत ग्राम सभा भी है, जो लोगों का लोगों जो लोग जो तय करते हैं, हुँ, तो लोग जो तय करने के बाद उसका काम जो नहीं होता है, मानो जी। डेवलप का हो चाहे हुँ, कोई सरकारी दूसरा काम हो, तो उसमें जो गवर्नमेंट अपने अधिकारी से ध्यान नहीं देती, तो जी, उस पे भी मुकदमा डाल के आगे की कार्यवाही हो सकती है। तो मैं हुँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ में, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो जी। आज लोगों को ऐसा है कि हुँ, आज जो सरपंच होते हैं उस पे निर्भर रखते हैं। आज तहसील का कोई सभ्य है हुँ, तो उस पे निर्भर रहते हैं। जिला परिषद वाला है तो जिला परिषद पे निर्भर है। आज कोई जी। एमएलए है तो उनको लगता है कि ये एमएलए ही अपना कुछ सब कुछ काम करेगा। कोई हुँ, सांसद है
तो सांसद ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हुँ, ये रूढ़िगत ग्राम सभा है जो हर 3 महीने के अंदर एक बार मिलेगी, और गांव तय करेगा कि भाई ये गांव में ये डेवलप करना है, कि ये हमारे पास नहीं है, तो कैसे गवर्नमेंट को भी जानकारी देना है और उसको कैसे हासिल करना है। जी। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है हुँ, तो गवर्नमेंट के सामने भी वो कानूनी कार्यवाही कर सकती है। बिल्कुल, ऐसा यानी प्रावधान हुँ, है जी, 244 एक 13(3) क में, और जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दिया है रूढ़िगत ग्राम सभा को। हुँ, आज आप हुँ, देखो, जो किसानों का मुद्दा था, आज किसान 1 साल से भी ज्यादा आंदोलन कर रहे थे वहां दिल्ली में, तो आज जी। गवर्नमेंट को आके उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे हुँ, ही ये रूढ़िगत ग्राम सभा है, उसका भी एक कानून है। वो हुँ, कानून के तहत वो जो भी मांगती है, जी। डेवलपमेंट मांगती है, या गरीबों के लिए आवास मांगती है, हुँ, रोड रास्ते की पैसा मांगती है, जी। तो ये सब कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ग्राम सभा में ये सब चीजें, मैंने, आज मेरा जो गांव है धारोली, जी। तो हमने राज्यपाल जी को एक ठराव भेजा है, और हुँ, जो कमिटी है अपनी, वो कमिटी को भी भेजा है हमने गांधीनगर में। जी। और जो मेरे जो जिला के कलेक्टर है और एसपी हुँ, साहब है, उन हुँ, सबको हमने एक एक कॉपी भेजा है कि भाई हमारे गांव का जो ये ठराव है, मैंने हुँ, पूरा गांव इकट्ठा होके 38 ठराव किया है, जी। और 15 दूसरे ठराव किए हैं जो अलग अलग से है। तो हुँ, आज तक अभी मेरे को 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में अभी हमारे गांव में कोई जॉब मिला नहीं है। जी। लेकिन जैसे ही वो लोग क्या जवाब देते हैं, हुँ, हुँ, फिर हम आगे 3 महीने के बाद वापस एक कॉपी भेजेंगे राज्यपाल को, और जी। बताएंगे भाई हमारी ये समस्या थी, आज हुँ, तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं आया, तो हम जी, लोग अभी कहाँ जाए। आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये जो है पब्लिक हर गांव जी, की, तो वो जी। किस पे आधार रखेगी। बिल्कुल, आज बिल्कुल। गवर्नमेंट आपका है, तो आपको हुँ, तो ध्यान देना ही है। लोग टैक्स भरते हैं आज हर गांव से। आज हुँ, गरीब से गरीब आदमी टैक्स भरता है, आप देखो, जी। चाहे वो गरीब होगा चाहे वो पैसे वाला होगा, हुँ, हुँ, दोनों टैक्स भरते हैं। आज सरकार की जो तिजोरी में पैसा जाता है, हुँ, आज गुजरात में आप देखो तो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट है, जी। तब भी जाके आज लोगों को इतनी हालाकी हो रही है। आज हुँ, गांव में आप देखो, कोई नदी नाला आता है तो नदी नाले में एक जो नाला बनाना होता है, तो जी। नाला में भी पैसा लोगों को नहीं दिया जाता वहां गांव में। हुँ, हम तो ये बोलते हैं कि जो बजट है गुजरात सरकार का, तो जी। बजट जो जिला परिषद को देते हैं, तहसील को देते हैं, तो हुँ, डायरेक्ट गांव को दे, तो गांव के लोगों को कहाँ कहाँ डेवलप करना है, क्या क्या सती खामी है, तो वो गांव के लोग जानता है ना। आज जी, मानो कि बिल्कुल। गांव में स्कूल नहीं है, तो हुँ, आज गवर्नमेंट बजट देती है, हुँ, तो हर गांव में स्कूल भी वो बना सकता है, क्योंकि जी, गांव का ही आदमी जानता है कि यहाँ उसका ही बच्चा वहां पढ़ता है। बिल्कुल। और हुँ, मानो हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल के लिए वो प्रावधान करेगा। आज जी। केजी जो है अपना बाल मंदिर, हुँ, तो जो नहीं नहीं होगा तो वो अपने छोटे छोटे बच्चे को वहां भेजने के लिए वो खुद डेवलप करेगा। आज जी। गवर्नमेंट जो ई टेंडरिंग करके जो आता है, तो ई टेंडरिंग में आप देखो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, हुँ, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो बनाने के लिए आता ही नहीं और बनाता है। आज हुँ, देखो गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंगें हो रही है सिविल का काम, हुँ, हुँ, आज वो काम बिल्कुल आप देखो 2-3 साल में खत्म हो जाता है। जी, आज गवर्नमेंट इतना पैसा डालती है तब भी जो इमारतें हैं वो खड़ी नहीं रह पाती। आप देखो, आप पूरे गुजरात में आप जितने भी सरकारी इमारतें बनी होगी, वो जी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल नहीं टिकती है। हुँ, और जो प्राइवेट कंपनियां बनाती है, जी, तो आज 50 साल, 60 साल या 100 साल
टिकती है। तो उसमें हुँ, क्या वो पैसा एक ही होता है। आज गुजरात गवर्नमेंट देती है या कोई प्राइवेट उद्योग वाला देता है। जी। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो हुँ, और जो सरकार के प्रतिनिधि, हुँ, वो मिल बांट के वो बजट खा जाते हैं। आज जो भी रूढ़िगत ग्राम सभा है, आज हर गांव के लोगों को ये पता नहीं है कि हुँ, हम लोग टैक्स भरते हैं, हमारा ही पैसा हमको मिलता है। जी। आज आप देखो, जो गुजरात में अभी हर गांव में नाणा पंच पैसा आता है, 15वां हाँ, नाणा पंच करके। हाँ, हाँ। तो मैं तहसील में सभ्य हूँ, तो मेरे को पता है आज 30% जो पैसा है गांव का, वो तहसील और जिला परिषद वाले काट लेते हैं। तो हुँ, आज मानो 3-4 लाख रुपए का बजट होता है, तो 30% से काट लिया जाएगा। तो जी, आज आधा पैसा तो उसमें चला जाएगा, तो गांव बिल्कुल। गांव का डेवलप कैसे होगा? जी, जी। आज और जो मैं दूध डेयरी की बात बोलता हूँ हुँ, कि हुँ, आज गांव में जो दूध पे डेयरी पे जीवन गुजारते हैं जो लोग, हुँ, आज पूरा दिन निकाल के वो अपने भैंस गाय के लिए घास चारा लाते हैं। तो उसमें आज फैट का आप देखो 1 लीटर में 30 रुपया 32 रुपया उसको रोजी मिलता है। तो 30-32 रुपये में जो उसका गुजारा नहीं चल सकता। जी, आज जी। डेयरी आप भरूच डेयरी देखो, हुँ, तो हुँ, भरूच डेयरी में जो भी दूध जा रहा है और उसपे जो हर गांव में जो लोग भैंस और गाय रखते हैं, हुँ। तो उसको पैसा ही नहीं मिलता है। अब वही आप सिटी में देखो तो वही दूध 100 रुपये लीटर 120 रुपये लीटर जाता है, और बहुत वहां सारी गांव में वही दूध 30 रुपये में जाता है। बहुत सारी समस्याएँ हैं और मेरी समझ में बहुत सीधा ये आ रहा है कि अ हर एक चीज़ सरकार नहीं कर सकती, उसे राज्य स्तर पर, उसे नगर पालिका के स्तर पर, महानगर पालिका के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, तालुका पंचायत के स्तर पर हमने बाँटा है। वैसे ही ये रूढ़िगत ग्राम सभा का प्रावधान उस वक़्त बाबा साहेब आम्बेडकर ने लंबा सोचकर किया होगा और आर्टिकल 13(3) क में इसका उल्लेख भी है। तो रूढ़िगत ग्राम सभा आज़ादी के 75 साल बाद भी कार्यरत नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार ने शायद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगर सरकार रूढ़िगत ग्राम सभा पर ठीक से ध्यान दे, तो गाँव की जो समस्या है, वो सीधी-सीधी राज्यपाल तक पहुँच सकती है और गाँव के लोगों को उसका सीधा फ़ायदा मिल सकता है। जो जनप्रतिनिधि है, उसे बीच में लाने की या आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी-सीधी समस्याएँ हैं, जो ग्रामीण, वो सरकार तक पहुँच सकती है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और दिलीप भाई, छोटू भाई वसावा हमारे साथ जुड़े हैं। छोटू भाई ने ग्राम सभा के ज़रिए पैसा एक्ट जैसे कई कानून को वापस लाने की भी माँग पिछले समय में की है और आप लोग तो हमेशा ही इस पर काम करते आए हैं। ग्राम सभा के आयोजन आपके लेवल पर तो मैंने बहुत बार देखे हैं दिलीप भाई, आपके पिताजी इस पर काफ़ी काम करते आए हैं। हाँ, उसमें मेरे जो पिताजी है, हुँ, आज 65 साल से इसके बारे में काम कर रहे हैं। जी। आज वो भी 65 साल पहले वो भी मजदूरी करते थे। हुँ, आज तब जो भी पैसा था, हुँ, वो 1 रुपया 2 रुपया उस टाइम मजदूरी चलता था, जी। और उसी टाइम जो अन्याय होता था। हुँ, आज हमारे यहाँ आप देखो खनिज की इतनी बड़ी माइंस है। जी। आज सिलिका देखो आप, रेती का खनन हो रहा है, ब्लैक ट्रैप का खनन हो रहा है, हुँ, कोयला खनन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, जी। डैम बना के पानी दूसरी जगह भेजा जा रहा है। जी, तो जी। ये सारी जो समस्या है, वो देख-देख के उन्होंने 65 साल से जो लोगों के लिए, आज हुँ, जो हमारे ट्राइबल के लोग हैं, हुँ, उनको जो आदिवासी जो शब्द है, जी। वो आदिवासी भी शब्द आप किसी को पहले बोलते थे कि भाई हम आदिवासी है, तो बोल नहीं पाता था वो। जी, जी। इतना ज्यादा दबाव में, इतना ज्यादा गुलाम थे। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे जो मेरे फादर हैं, छोटू भाई वसवा, हुँ, उन्होंने देख के पूरा आंदोलन शुरू किया। जो जी। भी मजदूरी थी, वो हुँ, उसके खिलाफ में आंदोलन किया। और हुँ, जो भी जो माइनिंग था, माइनिंग जी, में लोगों को कम पैसा देते थे, उसके हुँ, लिए भी आंदोलन चालू किया। तो जी। आज हमारे यहाँ और गुजरात में और देश में आप देखो,
जो मेरे फादर है उन्होंने 65 साल से एक ही आवाज उठाई है कि जो भी दबा आदमी है, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, अदर कोई भी कास्ट का हो, लेकिन जो भी गरीब है और जिसको भी ये लोग दबा के अपना काम करवा रहे हैं, तो जी उसके खिलाफ में उन्होंने आवाज उठाई है। और आज आवाज उठा रहे आप देखो, कहीं आज पूरे गुजरात और देश में जो पहले संविधान भी कोई जानता नहीं था, जी बिल्कुल। संविधान था लेकिन जानकारी नहीं थी किसी को, लेकिन उन्होंने संविधान की उमरगाम से अंबाजी रैली भी निकाला था। तो उस वजह से पूरे देश में धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भाई संविधान में हमारे ये हक और अधिकार जो जी शेड्यूल जी 5 और शेड्यूल 6 में है, हम्म उस तरह जो आज आप मानो हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग है, आज झगड़िया है, आज हम्म देज है, पानोली है, अंकलेश्वर है, पूरे हम्म एशिया में उसकी ये हो रही है कि भाई अंकलेश्वर सबसे पूरे एशिया में एक नंबर की उद्योग है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, लोकल हम्म लोकल लोगों को आज भी परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा है, जी बिल्कुल। वो खाली समस्याएं मजदूरी के बहुत लिए ज्यादा काम है, करते हैं। समस्याएं आज बहुत कोई ज्यादा है। जी, बहुत बहुत समस्या है। समस्याएं ज्यादा है, लेकिन सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, और इसीलिए रूढ़िगत ग्राम सभा जैसे जो आयोजन है वो सरकार को भी शुरू करने चाहिए, ताकि सीधी सीधी उन्हें समस्याओं का पता चले और वो सुलझा सके। ग्राम सभा पर बात हमारे साथ कर रहे थे दिलीप भाई, छोटू भाई वसावा। दिलीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है मैडम, थैंक यू नमस्ते, सो जय मच। जय आदिवासी। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ते रहना चाहिए। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।